नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 2026 की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी 2026 में जॉब लगे और आपकी नई साल में और आपके जीवन में खुशियाँ आए। 2026 में खुशियाँ तभी आएगी अगर आप जो है खूब मेहनत करेंगे और 2026 में आपकी जॉब लगे। बहुत अच्छा मौका आपके पास है क्योंकि आगे 27 में चुनाव भी होंगे, तो 26 जो है आपके लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप खूब मेहनत करिए और निश्चित रूप से आप 2026 में सिलेक्शन पाएंगे। 2026 में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे उत्तराखंड एसआई और पुलिस की दोबारा से जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड है, आरओ एआरओ है, कनिष्ठ सहायक है। बहुत इसी तरह से ग्रुप सी अन्य जो है वैकेंसी आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप अभी से ही तैयार हो जाइए और जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कीजिए और खूब मेहनत करिए। जो 1-2 साल से पढ़ रहे हैं आप, जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर है और वो लगाइए और मॉक टेस्ट जो है लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो निश्चित रूप से 2026 में आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी तो मैं फिलहाल बात कर रहा था 2000 जो 25 में उत्तराखंड एसआई का जो पेपर हुआ था वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड एसआई बनना चाहते हैं, फिर से जो है वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग अभी से लग जाइए क्योंकि जब विज्ञापन निकल जाएगा उसके बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। मतलब तो उस टाइम के अंदर जो है सिलेबस करना पूरा करना बहुत कठिन है। इसलिए आप जो है अभी से तैयारी में जुट जाइए, तो आप समय के अंदर जो है जो अपना सिलेबस है वो पूरा कर पाएंगे। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर 2025 वो सॉल्व कर रहे थे, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। 4-5 क्लासें मैंने डाल दी, थोड़ा थोड़ा करके वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको, ताकि आपको टाइप का पता, पैटर्न का पता, ये सारा कुछ जो है पता चले और उस हिसाब से आप जो पेपर की डिमांड है, जो पेपर में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी करें, तभी आपकी जो है तैयारी बेहतर होगी। तो आइए बच्चों, जो पेपर है उसे सॉल्व करते हैं और आपकी डेमो क्लास भी हो जाएगी। और बाकी जो बैच लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन तोमर कोचिंग में ऑफलाइन बैच हमने शुरू कर दिया है। इसकी टाइमिंग सुबह जो है 8:30 बजे रहती है। और ऑनलाइन अगर किसी को बैच चाहिए तो तोमर कोचिंग के जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जा करके तोमर कोचिंग देहरादून डालिए और वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, अभी तो फिलहाल जो है ये क्लास आगे करते हैं कंटिन्यू। ये जो पेपर में सॉल्व करा रहा था, तो आज जो है इसकी 6वीं क्लास है ये। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। आइए प्रश्न जो है, प्रश्न पे आते हैं। देखिए पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे उस पे आइए आप। चलो आइए बच्चों, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया था। 204 जो प्रश्न है ये हमने कर दिया था। इसके बाद जो है अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपको ये इसमें दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न पे आइए आप। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 205 पे आते हैं। 205 पे क्या कह रहा है, दो संख्याओं की, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार से है कि, दो अंकों की संख्या कह रहा है कि इस प्रकार से है कि इनके अंकों का गुणनफल 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान परस्पर बदल देते हैं। तो दी गई संख्या बताओ। तो बच्चों अगर ऐसा प्रश्न हो
तो इस टाइप के प्रश्न को आपने क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे किस तरह से, ऑप्शन बेस पे। 2 अंकों वाली संख्या जो है अगर बात कर रहा है, 2 अंकों के आप जानते हैं, जैसे मान लो देखो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है ना, इससे फिर 11 है, 12 है ना, आगे फिर 99 तक, इसमें देखो 2 अंक है। 2 अंक वाली संख्या देखो 10, 11, 12, 13, 14 और 99 तक 2 अंक आते हैं। जैसे ही 100 आ जाएगा तो 100 में 3 अंक आते हैं। और अगर 10 से पहले हम बात करें तो 9, 8 है ना, ये 1 अंक वाली है। तो यहां से बात कर रहा, 2 अंक वाली बात कर रहा है कि 2 अंक की संख्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार से कह रहा है कि उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 12 है। तो ऑप्शन बेस पे करिए आप, अंकों का गुणनफल कह रहा है, जैसे ये 62 है, तो अगर 6 गुणा 2 करोगे तो 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 12 हो रहा है। फिर आगे कह रहा है कि जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान परस्पर बदल देते हैं। ये बोले कि अगर इसमें 36 जोड़े तो 62 में जोड़ना जरा, 62 में अगर 36 जोड़ेंगे आप तो क्या हो रहा है, देखो यहां पर हो रहा है 8, 98। तो ये तो नहीं बदला, देखो 62 के अगर अंक बदलते हैं तो क्या बनना चाहिए, 2 आगे और 6 पीछे, 26 बनना चाहिए था। लेकिन यहां पर तो नहीं हो रहा है ऐसे, यहां पर तो 98 बन रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। इसी तरह यहां पे आ जाओ, जैसे ऑप्शन बी आप चेक कर रहे हैं, इसमें जोड़ो आप, कितना जोड़ना है, 36 जोड़ना है, तो 36 जोड़ो, 6 और 4 कितना हुआ, 10 है ना, 9 और 3 और 3 कितना हुआ, है ना, 6 और 1 7। इसमें भी देखो अंक कहाँ पलटे, यानी ये अगर 4 आगे आ रहा है 3 पीछे, 43 होना चाहिए था, तो नहीं है, ये भी नहीं है। इस पे आओ, अगर इसमें जोड़ेंगे आप 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो रहा है, 3 और 7 7 हो रहा है, देखो यहाँ भी तो नहीं पलटा अंक, ये भी नहीं है। इसमें देखो 26 में 36 जोड़ो तो यहाँ पर देखो 6 और 6 कितना हुआ, 12, 12 का 2, 1 कैरी लगा, ठीक है, 3 3 6, देखो 62 हो रहा है। तो इसमें देखो अगर 6 आगे आ रहा है तो 2 पीछे जा रहा, तो 62 बन रहा है ना इसमें। तो ये वो देखो क्या कह रहे थे कि एक संख्या 2 अंक वाली ऐसी है, अगर उसमें 36 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाते हैं। तो देखो इसमें अगर 26 में 36 जोड़ेंगे तो 62 हो रहा है, देखो बदल गया ना, 6 आगे आ गया, 2 पीछे आ गया, देखो 6 आगे, जो यहाँ पर 26 में 6 था वो आगे, और जो 2 आगे था वो पीछे चलेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा 26। तो ये होगा बच्चों इसका आंसर। तो ऐसा प्रश्न अगर 2 अंक वाला प्रश्न है तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको करना आपने सॉल्व ऑप्शन बीच पे करना है, तो आपने ऑप्शन, ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, 206 पे आओ। यदि इफ x इंटू वाई बराबर 35, x प्लस वाई बराबर 11 हो तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x और y की, एक्स वाई ये दिया है, और यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई ये दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आइए बच्चों इसको जो है यहाँ से सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 y की पावर 4 पूछ रहा है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो आ जाओ, इसको तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। वैल्यू पूछ रहा है किसकी, देखो ये पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्स वाई बराबर 35 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है, और x प्लस वाई बराबर 11 दिया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, 11 दिया है। अगर यहाँ पर ये देखना आप, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका, ठीक है, देखो यहाँ पर एक, आप यहाँ देखना जरा, यहाँ पर हमें चाहिए ना, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लूँ और इसका मैं कर दूँ स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर देखना, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल रहे हैं हम, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। हमें देखो ये मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आना, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखना, इसको स्क्वायर करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो इधर भी स्क्वायर करा मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और इधर भी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2xy बराबर क्या होगा 121 होगा। यहाँ पर देखो x, यहाँ पर देखना 2 गुणा x गुणा y कितना दे रखा है, ये 35 दे रखा है, तो यहाँ 35 रखो, तो 35 दूना कितना होगा 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 70, ठीक है। और राइट साइड में हमारा 121 है और यहाँ पर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस, तो 70 को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो क्या बनेगा माइनस करके, तो ये माइनस करके होगा 1 और इसमें से 5 51 आ गया। तो यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 51 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर रखना मैंने 51 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने सॉल्व किया। ये आप रफ वर्क ही कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ये पूछ रहा है, और प्लस 2 इंटू यहाँ पर जो x गुणा y है, तो इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको उठा के आप सीधा क्या कर सकते हैं, 2 इसके ऊपर है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x गुणा y, ठीक है, x गुणा y, और यहाँ पर क्या करा आपने 2 चढ़ा दिया ऊपर ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी 35 दे रखी x गुणा y, तो यहाँ 35 रखना, तो 35 का स्क्वायर है 2 गुणा, हमें ये निकालना है। यहाँ पर 51 का स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर करो जरा, 51 गुणा 51 कितना हुआ, 1 पंजे 5, 5 कम 5 पंजे 25 है, यही हुआ ना, ठीक है। कितना हो रहा है 1 10 की 0 26 2600, ये हो रहा है 2601 गुणा करके, ठीक है। और इसकी गुणा करो 35 गुणा 35 का, 35 गुणा 35 करो, 35 गुणा 35 कितना हुआ है, 5 बजे 25 का 5 2 5 या 15 2 17, 3 पंजे 15 का 5 1 3 3 और 1 10, ये आ गया आपका 5 12 का 2 1 कैरी 1225 1225। देखो इसकी 35 का स्क्वायर 1225 होता है, और इसका डबल करेंगे, देखो यहाँ पर 2 से गुणा करनी है ना, 1225 का डबल तो कितना होगा 2450 हो जाएगा, ये गुणा करके देखो ये आ गया, ये हमें चाहिए। तो इसको उठा के आप इधर ले आओ तो माइनस होगा ना, देखो 2601 में से ये माइनस होगा 2450 माइनस होगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, बस ये आपका आंसर होगा। इसमें से क्या करो घटा दो, इसमें से घटा के जो आपका आएगा वो आंसर होगा आपका, है ना। x इसकी वैल्यू निकाल, ये तो हम इधर इधर ले आए माइनस हो गया, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 जो आता इसमें से माइनस कर दो 2601 में से क्या माइनस करेंगे 2450 घटाओ 1 आ गया, 10 में से 5 गया 5, ये 151, तो इसका आंसर क्या बन रहा है 151 आंसर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं किया हमने, ये तो प्रश्न क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, हमने इसको स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि हमने ये देखो ऐसे बनाना ना, हमें एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 चाहिए, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, ये हमने किया यहाँ पर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे निकाल दिया, ये इधर आएगा माइनस कर दिया, ये 51 आ गई। अब हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि हमने 4 चाहिए ना ये वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ऐसे बन रहा है, ये हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर देखना ये वैल्यू हमारी आई, यहाँ पर यहाँ पुट कर दी, कैलकुलेट कर दी, आंसर आ गया आपका इस तरह से। तो इस तरह से इसको करना है, तो आंसर आपका हमारा क्या आ रहा है 151, तो इसका आंसर बनेगा 151। देखो यहाँ पर ये कह रहा था कि तो इसका आंसर क्या बनेगा सी बनेगा, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी। आई बात समझ। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, उससे हमने सॉल्व किया इसको। आगे आ जाओ, देखो बच्चों अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला प्रश्न आपका 1-2 अंकों की क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 1-2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या आगे, फिर अंकों की 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात कितना है 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है तो दी गई संख्या बताओ। ये बोला इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 ज्यादा है। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, 1-2 अंकों की संख्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या भी मैंने बोला था 10 11 12 है ना, कहाँ तक 99 तक 2 अंक होते हैं, 100 लगेंगे तो उसमें 3 अंक आते हैं, है ना। एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 अंक है, ठीक है,
और उस संख्या के अंकों का योग करेंगे, ठीक है, कि योग का अनुपाती है, ठीक है, एक दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात, ठीक है, दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का योग। देखो दो अंकों की संख्या जैसे मान लिया ये है, देखो जैसे 26 है, ये बोला कि दो दो अंकों की संख्या 26, अंकों का योग कितना हुआ, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ ना। तो इसका रेशियो क्या बोल रहा है कि इसका रेशियो आना चाहिए 4:1। तो क्या ये 4:1 आ रहा है, देखो 2 से डिवाइड करो यहाँ 4 आएगा, 2 से डिवाइड करो यहाँ 13 आ रहा है, यानी 13:4 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है, ये तो कटा। यहाँ पर देखो देखो ये और एक शर्त भी दे रखी, यदि इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 बड़ा है, तो इकाई का अंक देखो इसमें कितना है, 7 है, और ढाई का अंक 3 है, तो ये 4 बड़ा है कि नहीं है, देखो 7 जो है 3 से 4 बड़ा, देखो ठीक है, ये तो सही है, शर्त जो है पूरी कर रहा है। लेकिन इसमें देखते हैं कि ये 37 है, अनुपात अंकों का योग कितना, 7 और 3 कितना हुआ, 10, तो 37 तो कटता ही नहीं है ना। ये देखो 2 से कट रहा है, ये तो नहीं कटता है, ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इसके बीच का डिफरेंस, यानी जो ये इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो इस वाले से 4 ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें जो है अनुपात अंकों का योग 9 और 4 कितना हुआ, 14, अंकों का 14 हो रहा है। तो ये जैसे 2 से डिवाइड होता है, ये तो नहीं हो रहा है डिवाइड, 59 तो नहीं करता किससे, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाओ, देखो 48 है, अंकों का योग करो, 8 और 4 कितना हुआ, 12। अब आप डिवाइड करो, देखो 12 कम 12, 12 चौको 48, देखो कितना आ गया, 4:1। देखो बना, ये देखो 4:1 बन रहा है। तो 48 है वो संख्या, जिसकी संख्या की बात करा 2 अंक वाली, वह संख्या 48 है। जो है जो इकाई अंक है वो ढाई अंक से 4 बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। और अगर अंकों का योग करें, 4 में देखो इसमें 8 में 4 दो तो 12 हो रहा है। तो ये जो अंकों का योग करें वो और जो संख्या है उसके बीच का जो अनुपात है वो 4:1 आ रहा है। वही बोला था भाई 4:1 आना चाहिए। तो ये शर्त पूरी हो रही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इसमें डी बनेगा। बच्चों आई बात समझ। तो इस तरह से क्या करेंगे, प्रश्न को, ऐसा प्रश्न होगा तो उसको जो है ऑप्शन बेस पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बेस पे कर देंगे। तो यहाँ पर देखो समझ आ गया होगा आपके कि भाई इसमें देखो इकाई अंक जो है, जो यूनिट डिजिट है, वो इससे 4 ज्यादा है, इकाई ढाई अंक से, है ना। वंस टेंस जो इकाई अंक है वो इससे जो है ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और अगर अंकों का योग करेंगे, जैसे ही आपने क्या करा, इसमें जो है यानी 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हुआ। तो यहाँ पर ये अनुपात, ये 12 से आपने डिवाइड किया, 12 कम 12, 12 चौको 48, तो कितना आ गया, 4:1। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 208 पे आ जाओ। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या बच्चों आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये सारी जो है नेचुरल नंबर्स होती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो n बोल रहा है प्राकृतिक संख्या है, और तो बोल रहा है तो तथा 10⁻n−1 के अंकों का योग यह है। तो बताओ n का मान क्या है। इसमें बोल रहा है कि 10⁻n−1 के अंकों का योग यह है। n एक प्राकृतिक संख्या, इनके अंकों का योग क्या है, 4716 है। तो पूछ रहा है कि n का मान बताओ, 4716 बोल रहा है, ठीक है जी। चलो आ जाओ जरा इसको समझते हैं, यहाँ पे समझो इसको। लो क्या कह रहा है, यहाँ समझा देता हूँ मैं, इधर देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो। देखो ये बोल रहा है कि n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर बोल रहा है कि 10⁻n−1, ठीक है, इसका जो है जो गुणनफल है, ठीक है, इसका ये बोल रहा है इसके अंकों का योगफल कितना है, 4716। यही तो कह रहा है, एक बार देख लो। n एक प्राकृतिक है, इतने के अंकों का योग, इसके जो अंक है ना उसका योग क्या कह रहा है, 10⁻n−1 के अंकों का योग कितना है, यह है, ठीक है, 4716 है अंकों का योग, ये है 4716 अंकों का योग। अब मुझे ये बताना, देखो
n नेचुरल नंबर है, m नेचुरल n का मतलब n की जगह 1 2 3 4 5 है ना, कहाँ तक है ये हमको नहीं पता कहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखना, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 ही कम 10 ही कम 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। n की जगह 2 रखो, ठीक है, तो यानी 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 100 में से 1 घटाओ कितना आएगा 99 आएगा, आएगा। अब n की पावर 3 रखो, यानी 100 की पावर 3 1000 हुआ, 1000 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 1 2 3 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर n की पावर 4 रखो, यहाँ से 1 घटाओ कितना आ गया 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जितनी हम पावर रख रहे हैं उतने ही अंक आ रहे हैं 9 9, देखो 10 में से 1 घटाया ये, यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 में से घटाए 99, और यहाँ पर 10 के पावर 3 1000, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999। इसी तरह आगे भी आ रहा है, इसी तरह आगे भी आ रहा है। तो इसमें देखना अंकों का योग जैसे 9 है तो ये तो 9 ही हुआ, 9 प्लस 9 कितना हुआ 18, और यहाँ पर देखो देखो 9 9 दुनिया 18 9 3 27 अंकों का योग, ये कितना हुआ 9 दुनिया 18 9 चौक 36 हो रहा है ना, आगे भी ऐसे ही आता रहेगा। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 9 ही कम 9, मैं इसे लिख सकता हूँ इसको 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 दूना 18, और 27 को 9 3 27, और 9 चौको 36 लिख सकता हूँ ऐसे, लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है ना, ये देखो 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ पर अंकों का जो योग है ना, ये यहाँ पर देखो अंकों का योग, देखो अंकों का योग पहले यहाँ 9 बन रहा, फिर 18 बन रहा 27, तो यहाँ पर बोला कि अंकों का योग ये बन रहा है। तो जब आप आगे करते जाएंगे ना, तो यहाँ पर अंकों का योग देखो, इसकी जगह देखो पहले ये बन रहा था 99, फिर ऐसे, तो अंकों का योग क्या बन रहा है यहाँ पर देखना 9 18, यहाँ पर ये देखो अंकों का योग 9 और 9 18, 9 3 27 ऐसे 9 9 9 36, फिर यहाँ पर आगे देखो नीचे कह रहा है कि अंकों का योग कितना बन रहा है 4716 बन रहा है अंकों का योग। तो यहाँ पर देखना जैसे ये था आपका 36 था, तो इसको देखो 9 9 का फैक्टर आ रहा है इसमें, देखो 9 9 फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 9 एक 9 फैक्टर होगा एक, आगे n की जगह क्या आएगा ये प्रश्न है। तो हम 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, जरा 9 से करना इसको डिवाइड, देखो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ मैं 47 है, अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, देखो 9 पंजे 45, और यहाँ पर 2 9 दूनी 18, 9 चौको 36, कितना आना चाहिए यहाँ पर 9 पे मैं कितने से गुणा करूं कि मेरा इतना बन जाए, तो 524 से, कितने से गुणा से करनी है 524 से गुणा करनी है। तो यानी n की वैल्यू देखो जैसे ये था ना 9 9 9 9, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर बन रहा है 9 फैक्टर आ गया, और n की जगह आपका क्या आ गया ये बन गया आपका, जैसे 1 था ना 1 2 3 4, तो कौन सा पद बनेगा, n की वैल्यू जो है क्या रखनी 524, जैसे यहाँ पर 1 था n की वैल्यू 1 थी, देखो यहाँ 2 है n की वैल्यू 2 थी, यहाँ 3 है n की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर 4 है तो n की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 524, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखो यहाँ पर होगी 10 की पावर कितना होगा 524 माइनस 1, तो 524 माइनस 1 यहाँ पर ये बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा, तो इसका क्या आंसर क्या बनेगा, n की वैल्यू होगी 524, कितनी होगी बच्चों 524 होगी, ठीक है। आ जाओ जरा 524 होगी, इसमें कह रहे हैं कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इतने के अंकों का योग ये है, तो n का मान बताओ, तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो b बन रहा है 524, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा 524, आ गया समझ। एक बार देख लो, चाहे देखो यहाँ पर देख लो एक बार, देखो एक रखा 10 का इस 10 ही कम 10 माइनस 1 9, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 में से घटाए 99, 10 की पावर 3 1000, 1000 में से घटाए ये, अंक हो गए मतलब 9, ये तो 9 ही है, 9 और 9 18 हुआ, 9 9 9 3 बार जोड़ा 27 हुआ, 9 9 9 4 36 हुआ। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं 9 गुणा 1, इसको 18 को 9 दूनी 18, 27 को 9 तिया 27, 36 को 9 चौको 36, तो ये जो अंकों का योग है उसको हमने ऐसे लिखा। तो इसी तरह यहाँ पर ये अंकों का योग ये था, इसको हमने क्या लिखा 9 गुणा ये लिखा, क्योंकि 9 जो है फैक्टर आ रहा ना, तो इसका मतलब इसे 9 से डिवाइड क्या ये आ रहा। तो n की वैल्यू हमें लगी पता, n का मान क्या होगा 524 होगा। पहुंचवा है समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा ये, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये 524 होगा, ठीक है बच्चों।
तो आज तो हम इतना ही करते हैं और फिर अगली क्लास में जो है आगे के जो क्वेश्चन है फिर अगली क्लास में करेंगे। और खूब मेहनत करिए आप। और जो नए आए हैं चैनल पर, आप ज़रूर जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो अपनी तैयारी उसको बेहतर करें, खूब मेहनत करें, अभी से लग जाएं। आपको जो है टाइम बहुत कम मिलेगा फिर तैयारी का। तो अभी आप देख लें किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट बनेंगे, उतनी जो है कैलकुलेशन आपकी तेज होगी, स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मैथ जो है प्रैक्टिस मांगता है, तो खूब मेहनत करिए। और यदि आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो है जुड़ सकते हैं तोमर कोचिंग से। तो तोमर कोचिंग जो है ऑफलाइन भी ये शुरू कर दिया है और ऑनलाइन भी। वो ऐप में जा कर के और वहाँ पर आपको तोमर कोचिंग देहरादून ऐप मिलेगा, वहाँ पर उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।